भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक चोर था, कहीं से घोड़ी चुरा लाया। अब घोड़ी तो चुरा लाया, अब चोरी की घोड़ी कब तक घर में रखे? छोटी सी चीज भी नहीं कि छिपा के रख दे। पत्नी ने कहा घोड़ी तो अच्छी है, ऐसा करो इसे मेले में बेच जाओ, पैसा आएगा, घर चलेगा, घोड़ी तो फंसवा देगी किसी दिन। जैसे ही गया घोड़ी लेकर मेला में बेचने, अब चोरी का माल मेले के एक तरफ एकांत में बैठा। कई घोड़ी खरीदने वाले आए, उन्होंने कहा घोड़ी कितने में बेचोगे? अरे बोले ले जाओ, बहुत अच्छी घोड़ी है। एक ने कहा कितने में देगा? बोले 500 रुपए में। अरे घोड़ी लेने वाले ने कहा पागल, 50,000 का माल 500 में दे रहा, अब क्या करे चोरी का माल, वो तो औने पौने दाम में बिकेगा ही बिकेगा। अरे बोले 50,000 दूंगा, मुझे घोड़ी पसंद है। इतना खुश हुआ, 50,000 ये घोड़ी का। बोले ले जा भाई साहब, 50,000 में देता। लेकिन बोले एक बात याद रख। बोले क्या? बोले पहले मैं चेक करूंगा, 500 में दे रहा है, गड़बड़ तो नहीं है कहीं। 3 चक्कर लगाऊंगा मेले के, उसके बाद आकर तुझे पैसा दूंगा। का चोर को कि ले हुक्का पकड़, मैं घोड़ी से चक्कर लगा के आता हूं। हुक्का दिया, मुल्ला ने हुक्का लिया और खरीदने वाला घोड़ी पर बैठा, एड़ लगाई, घोड़ी भागी तूफान की तरह। कहते हैं 9 बजे की भागी, शाम को 9 बजे तक नहीं आई। देख रहा है कहां गई घोड़ी, पूरे मेले में खोजा, घोड़ी गायब। घर पहुंचा मुंह लटकाए, पत्नी ने कहा क्या हुआ? घोड़ी बिक गई। बोले बिक गई? तो बोले कितने में? बोले जितने में आई। समझ गए क्या? उतने में बिक गई। तो पत्नी ने कहा करम चले, तेरे हाथ क्या लगा? बोली हुक्का लगा है तो गुड़गुड़ा रहा, घोड़ी तो चली गई मेरे हाथ से। ध्यान चल। एक बहुत बड़े संत प्रवृत्ति के व्यक्ति बाबा भारती की कहानी पढ़ी होगी। उनके पास एक सुल्तान नाम का घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था। सुल्तान के बड़े चर्चे थे पूरे दुनिया में। एक दिन बाबा भारती के सुल्तान घोड़े पर डाकू खड़क सिंह का मन आ गया, यही नाम थे कहानी में, मुझे याद है। डाकू खड़क सिंह का नाम। डाकू खड़क सिंह ने जैसे ही देखा सुल्तान पे नजर पड़ी, डाकू ने कहा ये बाबा क्या करेगा इस घोड़े का? ये घोड़ा मुझे देना चाहिए। लेकिन बाबा ऐसे तो घोड़ा देगा नहीं, सुल्तान बड़ा वफादार घोड़ा है, ये मेरे कब्जे में आ जाए तो सारी दुनिया की दौलत मेरे हाथ में आ जाएगी। बिजली की चमक की तरह भागता है, इशारों पे काम करता है, सुल्तान जैसा कोई घोड़ा नहीं। क्या करूं, कैसे हासिल करूं? उसके मन में आया कि बाबा भारती संत प्रवृत्ति के आदमी हैं। एक बात ध्यान रखना अजमेर वालों, धर्म के साथ जितना अधर्म किया जाता है, उतना अधर्म के साथ अधर्म नहीं किया जा सकता है। सारी दुनिया धर्म के साथ अधर्म करती है। दया प्रवृत्ति होगी, रोज चलेंगे, तुम्हें करुणा होगी, धोखे मिलेंगे, लेकिन फिर भी सत्पुरुष अपनी सच्चाई का मार्ग कभी चौड़ा नहीं करते। हम संत भी हैं, बड़े उलाहने सहते हैं, बड़े ताने मिलते हैं, ये तो ऐसे महाराज, ये तो वैसे महाराज, ये तो पैसे वालों के महाराज, ये तो मॉडर्न महाराज, ये तो आधुनिक महाराज। कोई बात नहीं, काय का कैसे? यहां मुझे थोड़ी खुशी है, एक ही चौका लगवा रहा हूं। जहां 4 लगते तो कहते हाँ ये तो पैसे वाले के महाराज, मेरे यहाँ काय को आएंगे।
मैंने संदीप से कहा ये लफड़ा खत्म कर, 2 रोटी खाना 4 ताने कौन सुनेगा, ध्यान रखना। सीधे जाओ, पैसे वाला हो गरीब हो, जाना तो वही अपना प्रीति भोज अच्छा। काहे को 1 घंटे हम भी परेशान हो, तुम भी हो, नहीं आए फिर हम गाली खाएं। सुबह से बनाओ, दिन भर पछताओ, लगे हैं मेहनत कर रहे, महाराज नहीं आए। वो किसी के यहाँ चले, हमें तो मालूम था वहीं जाओगे। जब तुझे मालूम था तो रामलाल पड़गा काय के लिए रहा था तू? बड़े एक एक गिरास 1000 रिस्क है हमारे साथ, बच्चों का खेल नहीं। एक एक गिरास में ताने मिलते हैं सुनने को, लेकिन सत्पुरुष इन सब से कभी अपने रास्ते को बदलते नहीं है, वही सफलता पाते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ध्यान रखिए। ये तो अच्छा करो तो कहेंगे, बुरा करो तो कहेंगे, ये बाज नहीं आएंगे कहने से। ध्यान रखना, बर्तन के मुंह पे ढक्कन होता है, आदमी के मुंह पे कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, उसमें ढक्कन कैसे रखो, विचार करो। बोलते रहेंगे, बोलने दो। बाबा भारती संत प्रवृत्ति का आदमी, धर्म के साथ अधर्म किया जाता है। डाकू खड़क सिंह ने कहा कि बड़े करुणा वाले, दया वाले हैं। रोज उसे मालूम था बाबा भारती जंगल के रास्ते से शहर में जाते हैं। एक चौराहे पर अपाहिज का रूप बनाया, भिखारी का, खड़ा हो गया, बैठ गया। जैसे बाबा का घोड़ा, बाबा निकले, बाबा भारती से कहा, त्राहिमाम मेरी रक्षा करो, मेरी दया करो, मैं अपाहिज हूं, मैं चल नहीं सकता। बाबा इस घोड़े पर मुझे बिठा के सड़क पार करा दो, जंगल से बाहर निकाल दो। बाबा भारती को अपाहिज को देखकर दया, संत हृदय ही तो दया करेगा ना। संत हृदय नवनीत समाना। संत कितना भी नाराज हो जाए, कितना भी क्रोधित हो जाए, कितना भी रुष्ट हो जाए, मगर संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन जम जाता है, लेकिन थोड़ी सी आंच मिल जाए तो पिघलना प्रारंभ कर दिया करता है। संत का हृदय चट्टान का हृदय नहीं होता है। कभी कभी जिंदगी के सफर में अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से रुष्ट हो जाता है, लेकिन जब वह भक्त अपनी भक्ति की आंच दिखाता है तो संत का हृदय पिघलना प्रारंभ हो जाया करता है। बहुत जल्दी पिघलते हैं, इसलिए लुटते हैं। पिघल गए बाबा भारती, दया आ गई। बोले आप मैं पैदल चल लूंगा, तू घोड़े पर बैठ जा। जैसे ही घोड़े पर उस अपाहिज को बिठाया, लगाम पकड़ी और घोड़े पर जैसे पैर की एड़ लगाई, घोड़ा बिजली की तरह भागा, बड़ी जोर से हटा, लुट गए बाबा। सुल्तान अब मेरा हुआ, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। बाबा भारती ने देखा अपाहिज बनकर लूट लिया। बोले मैं डाकू खड़क सिंह, मेरा काम रोज का लूटना ही है। बाबा अब बिना घोड़े की जिंदगी जीना सीख जाइए, सुल्तान मेरा हो गया है। बाबा भारती ने कहा, ओ डाकू खड़क सिंह, एक बात सुन ले, हाथ जोड़कर मेरा तुझसे निवेदन है। बड़ी प्यारी कहानी, तुझसे मेरा निवेदन है कि जिस तरह से तूने मुझसे छल करके घोड़ा लिया है, ये बात तू किसी को बताना मत। खड़क सिंह ने कहा, बताना मत। लगाम लगाई, घोड़ा खड़ा हुआ। बोले किसी को बताना मत, ये बाबा भारती तुझसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है, ये किसी को मत कहना कि मैंने सुल्तान का हरण अपाहिज बन करके किया है। बोले क्यों? बोले इसलिए बाबा भारती ने कहा, यदि ये घटना तू किसी को बताएगा तो ये दुनिया अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देगी, ये दुनिया अपाहिजों की सहायता करना छोड़ देगी। तू मेरा घोड़ा ले गया कोई बात नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जो सचमुच में अपाहिज हैं, तेरे इस छल से
सेवा करने का धर्म भूल जाएंगे, लोग दया करना भूल जाएंगे, करुणा करना भूल जाएंगे। इस बात को राज रखना। हाँ, तुझे कहना है तो ये कहना कि मैं बाबा भारती से छीन करके घोड़ा लाया हूं, छल करके घोड़ा नहीं लाया। चला गया डाकू खड़क सिंह, जैसे रात भर उसे नींद ना आई। एक बात सीने में चुभ गई कि लोग अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूं कि धर्मात्मा होकर छल मत करना, वरना तुम्हारी इस हरकत से लोग धर्म पर विश्वास करना छोड़ देंगे। आज साधु संत गलत काम करते हैं, तथाकथित धर्म पे आस्थाएं डगमगा जाया करती हैं। मान्यवर, बहुत बड़ा अपराध है ये। रात भर डाकू खड़क सिंह सो ना पाया, करवट बदलते रहा कि ये मैंने क्या किया है। रात की नींद बेचैन हो गई। अंधेरी रात में 2-2:30 बजे रात में सन्नाटे में डाकू खड़क सिंह अपने जंगल से निकल तो डाकू उठा के ले गया ना। कहां हो तुम सुल्तान? रात भर बाबा भी ना सोए, मोह हो गया उस घोड़े से। जैसे ही अस्तबल की ओर देखा, सुल्तान बंधा है। दौड़े दौड़े गए, लोटा फेंका जल का, मेरा सुल्तान वापिस आ। तू कैसे आया? देख देख सुल्तान, गलत मत करना। वो तुझे छल से ले गया, तू तो छल से वापस नहीं आया ना। सुल्तान ने सिर हिलाया। पीछे घोड़े के अस्तबल के पीछे खड़क सिंह खड़ा है, झार झार आंसू बहा रहा है। बाबा भारती ने कहा, खड़क सिंह, क्या मेरा घोड़ा पसंद नहीं आया? बोले, पसंद तो इतना आया कि तुम्हारे घोड़े पर तो अपना जीवन निछावर कर दूं, लेकिन बाबा भारती मुझे क्षमा करो। चरणों में लौट गया, आंसू की धारा बहाने लगा और कहा कि बाबा, मैं बहुत गलती में था। आपने कहा कि दुनिया अपाहिजों पर विश्वास न करेगी। मैं खड़क सिंह इतना बड़ा अधर्म नहीं कर सकता हूं। आपका घोड़ा वापिस करता हूं।